सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपसे आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां भी होंगे आपकी पढ़ाई एकदम मस्त चल रही होगी। तो आज हम चलते हैं अपने नए सेशन की तरफ, जो कि होने वाला है सीयूटी, यूपी कैडेट जेट और बीसीईसीई के लिए और अदर यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, जो कि यह सेशन बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और यह सेशन यूपी बोर्ड या अदर बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो अपने नए सेशन की तरफ चलने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने ग्रुप में, कॉलेज ग्रुप में और स्कूल ग्रुप में। सो चलते हैं अपने सेशन की तरफ, जो कि हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है। गन्ने के पुष्पक्रम को कहते हैं, यानी कि गन्ने का पुष्पक्रम क्या कहलाता है। तो जो हमारा गन्ने का पुष्पक्रम होता है वो होता है दोस्तों क्या, एरो। क्या होता है, एरो। और हमारा और भी ऑप्शन है, उनको भी देख लेते हैं। और पहला ऑप्शन है पेनिकल, पेनिकल जो कि ग्रेमनी फैमिली में पाया जाता है। और थर्ड ऑप्शन है स्पाइकलेट, जो यह भी ग्रेमनी फैमिली में पाया जाता है। अब आप लोग सोचोगे कि जब दोनों ही ग्रेमनी फैमिली में है तो दोनों में डिफरेंस क्या है। तो इसमें भी बहुत ही कॉमन डिफरेंस है या बहुत ही सटीक डिफरेंस है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। आपने कभी ना कभी ज़रूर देखा होगा फील्ड में किसका किसका क्रॉप दोस्तों, गेहूं का या धान का। तो सपोज दैट ये एक गेहूं का प्लांट है। क्या है, गेहूं का प्लांट। इसमें बीच से एक बाली निकली हुई है। क्या निकली है, बाली, जिसमें ग्रेन्स सेट होते हैं। इसमें से ऐसे ऐसे करके ग्रेन्स निकले होते हैं या बालियाँ बनी होती है। तो ये जो पूरा होता है, ये पूरा पूरा बाली, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, पेनिकल। क्या बोलते हैं, पेनिकल। और इसके इंडिविजुअल या 2-3 के ग्रुप को क्या बोलते हैं, स्पाइकलेट। क्या बोलते हैं दोस्तों, स्पाइकलेट। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा है अर्गट का संबंध है, यानी कि अर्गट का संबंध किससे है। तो जो हमारा अर्गट का संबंध होता है वो होता है बाजरा से। और आप लोगों ने बहुत ही फेमस रोग सुना होगा गन्ने में, या देखा होगा आप लोगों ने कहीं ना कहीं गन्ने को खाते वक्त, या कोई भी बीच बीच में रेड रेड टाइप का हो जाता है, जो कि हमारे गन्ने की क्वालिटी को एकदम पुअर कर देता है। वो होता है गन्ने में, एक होता है ये जो गन्ना है, इसमें होता है एक रेड रॉट, यानी कि गन्ने का लाल सड़न रोग, जो कि हमारा होता है कोलोट्राइकम फाल्केटम नामक फंगस से होता है। क्या होता है दोस्तों, कोलोट्राइकम फाल्केटम, कोलोट्राइकम फाल्केटम, ये एक फंगस है जिससे यह हो जाता है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, पीली ज्वेल किस फसल को कहते हैं, यानी कि येलो ज्वेल जो होता है, पीला रत्न, ये किस फसल को कहते हैं। तो जो हमारा पीला रत्न होता है वो होता है क्या दोस्तों, सोयाबीन। क्या होता है, सोयाबीन। और हमारा जो मूंगफली है, मूंगफली को क्या बोलते हैं, किंग ऑफ ऑयल सीड्स, यानी कि तिलहनों का राजा। और जो तिलहनों की रानी होती है वो तिल को बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें लिखा है सेब की सुपर डॉर्फ मूल ग्रंथ क्या है, यानी कि सुपर डॉर्फ रूट स्टॉक ऑफ एप्पल। वो होता है दोस्तों M27। क्या होता है, M27। और यह होता है M13 और M9 इसका क्रॉस होता है। क्या दोस्तों, इसका क्रॉस होता है, जो कि M27 होता है, यही सुपर डॉर्फ होता है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें लिखा है, फिफ्थ क्वेश्चन है, रूटेसी कुल का पौधा है, यानी कि रूटेसी कुल का पौधा कौन का है, प्लांट ऑफ रूटेसी फैमिली, जो कि होता है हमारा दोस्तों बेर। क्या होता है, बेर। और इसमें बेल और कैथा भी आता है। और हमारा आम जो है वो है एनाकार्डियेसी का। क्या है दोस्तों, एनाकार्डियेसी का। अंगूर जो है वो बिटियेसी का है। पपीता क्या है, कैरिकेसी का है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें लिखा है डीएपी में फास्फोरस की मात्रा, यानी कि डीएपी में फास्फोरस की मात्रा कितनी होती है। जो डीएपी में फास्फोरस की मात्रा होती है वो होती है दोस्तों 46%। कितनी होती है, 46%। और जो ये 18% दिया गया है, 18% डीएपी में नाइट्रोजन पाया जाता है। और ये जो 16% है ये एसएसपी में फास्फोरस की मात्रा है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन में HCN पाया जाता है, यानी कि HCN किस में पाया जाता है। HCN का फुल फॉर्म होता है हाइड्रोसाइनिक एसिड, हाइड्रोसाइनिक एसिड, जो कि पाया जाता है हमारे ज्वार में। किस में पाया जाता है दोस्तों, ज्वार में। यह ज्वार में सूखे की अवस्था में जड़ में बनता है तथा पत्तियों में इकट्ठा होता है, तथा पुनः सिंचाई करने पर यह पत्तियों से वापस जड़ में चला जाता है। आप लोगों ने कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा, अगर आप फार्मर बैकग्राउंड से हैं, आपके घर में पशुपालन होता है, तो ज्वार में देखा होगा जब ज्वार की आपकी कटाई होती है तो आपके घर वाले ज़रूर बोलते हैं कि ज्वार में प्रॉपर सिंचाई करते रहिए।
जिससे कि यह एक विषैला पदार्थ ना बनने पाए ज्वार में। सो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा 10th क्वेश्चन है, लिखा है नेचुरल फार्मिंग शब्द किसने दिया, यानी कि द टर्म नेचुरल फार्मिंग वाज कॉइन्ड बाय, किसके द्वारा नेचुरल फार्मिंग दिया गया था। तो जो नेचुरल फार्मिंग होता है वो दिया था फुकुओका ने। किसने दिया था दोस्तों? फुकुओका ने, एम फुकुओका। और जो हमारे जेथरो टूल है, इन्हें फादर ऑफ टिलेज बोलते हैं। और ये जो स्वामीनाथन साहब हैं, इनको बोला जाता है ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर इन इंडिया, यानी कि भारतीय ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कौन है पूछा जाए तो वो MS स्वामीनाथन है। सो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा 11th क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बना। दोस्तों पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बना था 1986 में। किससे बना था दोस्तों? 1986 में यह पर्यावरण संरक्षण नियम बना था 1986 में, जो कि भोपाल गैस त्रासदी के बाद। अब ये भोपाल गैस त्रासदी क्या है, यानी कि भोपाल गैस त्रासदी है एक 1984 में हुआ था, 2 से 3 दिसंबर के पास ये नाइट में हुआ था भोपाल गैस त्रासदी, जो एक मतलब पेस्टिसाइड या बोल लीजिए हाँ पेस्टिसाइड प्लांट था एक, जिसमें एक ही मतलब पेस्टिसाइड बन रहा था। और उस पेस्टिसाइड मतलब इंडस्ट्री का नाम था यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, UCIL। इसी में एक पेस्टिसाइड बन रहा था जिसमें बहुत ही खतरनाक गैस यूज किया जाता था, मिथाइल आइसोसाइनेट, MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट यूज किया जाता था। यह गैस रात को ही रिलीज हुआ, जिससे लाखों लोगों की मौत हुई और तकरीबन 3000 के ऊपर से जानवरों की भी जान की नुकसान हुई। इस नुकसान को देखते हुए भारत सरकार ने एक पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाया था, वो 1986 में। सो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है, यानी कि द वर्ल्ड्स मेजर फूड क्रॉप इज, तो वो क्या होगा दोस्तों? वो होगा हमारा गेहूँ। क्या है? गेहूँ। और अगर भारत की पूछे मतलब भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल क्या है, तो वो होगी धान। सो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चने के पत्ती में खट्टेपन का कारण, यानी कि रीजन ऑफ साउरनेस इन ग्राम्स लीव्स। तो हमारा होता है मैलिक और ऑक्जेलिक एसिड दोनों होता है, इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? लास्ट वाला ऑप्शन सही होगा। और इसमें अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा होता है, तो वो होता है मैलिक। क्या होता है दोस्तों? मैलिक, जो कि हमारा 90 to 95% पाया जाता है चने की पत्ती में। और हमारा जो ऑक्जेलिक होता है वो 5 to 10% पाया जाता है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो लिखा है हमारा, तंबाकू में ज्वलनशील गुण प्रभावित होता है, यानी कि द फ्लेमेबल प्रॉपर्टी ऑफ टोबैको आर अफेक्टेड बाई, जो होता है हमारा क्लोराइड उर्वरक से। किससे होता है दोस्तों? क्लोराइड उर्वरक से, जो कि हम लोग को पता होगा या आप लोगों ने कहीं भी पढ़ा होगा, क्लोराइड उर्वरक सोलेनेसी फैमिली में नहीं डाला जाता है, जो कि तंबाकू एक सोलेनेसी फैमिली का प्लांट है। अब सोलेनेसी फैमिली में क्लोराइड उर्वरक क्यों नहीं डाला जाता है? यह जो ज्वलनशील होता है, यह बहुत ही अच्छा गुण होता है। जैसे मान लीजिए आप पोटैटो में एक कार्बोहाइड्रेट एक मेजर वो है पोषक तत्व है, उसको भी एक क्लोराइड उर्वरक प्रभावित करता है, इसलिए हमें पोटास की पूर्ति के लिए क्लोराइड उर्वरक नहीं डालना चाहिए। सो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, भिंडी में गुणसूत्रों की संख्या, यानी कि क्रोमोसोम नंबर इन ओकरा। तो जो क्रोमोसोम होता है ओकरा में वो होता है दोस्तों 130, यानी कि हमारा बी ऑप्शन सही होगा। जो कि अगर पूछा जाए सब्जियों में सबसे ज़्यादा गुणसूत्र किसमें होता है, तो वो दोस्तों होता है हमारे भिंडी में। और हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन लिखा है 56, यानी कि 56, जो हमारा 56 है वो हमारा पाया जाता है कटहल में। किसमें पाया जाता है? कटहल में, जो कि मोरेसी फैमिली से है। और हमारा थर्ड ऑप्शन है 42, जो कि पाया जाता है हमारे वीट में। और जो हमारा लास्ट ऑप्शन है डी नंबर 14, यानी कि हमारा 14 पाया जाता है मटर में और चने में। चने में दोस्तों 2 गुणसूत्र होते हैं, एक जो छोटा वाला चना होता है उसमें पाया जाता है 14, और जो काबुली चना होता है बड़े दाने वाला उसमें होता है 16। सो दोस्तों आप लोगों से मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। और अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप हमारे उधर मतलब आप लोग टेलीग्राम को हमारे ज्वाइन कीजिए, जो आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमारे व्हाट्सअप के चैनल पे ज़रूर जुड़ें, जो कि नंबर आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो थैंक यू दोस्तों।